الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما स्टेज तो लेके आखिर तक आवाज आ रही बाबा जी को पता चल जाए कि वाकई जेड़ा मैं मिशन दे के गया वो मिशन ते सारे लोग कायम हैं ते बुलंद आवाज में कुछ नहीं पढ़ना जोर ला दे सीने दा पता चले हुजूर दे गुलाम बैठे अस्सलातु वस्सलाम गूंज पे आ जावे स्टेज तो भी गूंज पे आ जावे सारे बच्चे आवाज में सलातु वस्सलाम अलैका या जितना मजमा बैठे उतनी आवाज नहीं आ रही ऊंची आवाज में कुछ नहीं ऊंची आवाज में सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह ऊंची आवाज में सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त उदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक से हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त फारूक ज़िले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद अस्त हैदर बहार बागे साले मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम नात ख़ाना हज़रात और हुज़ूर के ग़ुलाम जो आप सब अमीरुल मुजाहिदीन नव्वरल्लाहु मरक़दहु व रदियल्लाहु अन्हु के उर्स मुबारक की बाबरकत तकरीबात के आखिरी नशिस्त में हाजिर हैं।
फिर भी क्या करता है बात के ऊपर कह देता है कि इन्हें जाना तुझी ठंडे बैठे तो मैं आपको दवाया कर देंगे तो ना मारा उन्हें जाना जिनके लिए मैं घसीटा जा रहा हूं वो मुझे देख रहे हैं। तो इकबाल कहता है हल्का दुर्वेशों वो मर्द खुदा कैसा हो जिसके गरेबा में हंगामा उसका कि बाबा जी ने ऐलान किया कि तुमने अगर आसिया मरूना को रिहा किया तो हम मैदान अमल में होंगे। इकबाल कहता है हल्का दुर्वेशों वो मर्द खुदा कैसा कि कोई भी लोग नहीं थे। आज भी उस तस्वीर को देखा जाए तो बाबा जी अकेले तन्हा असेंबली हॉल के सामने बैठे हुए थे। इकबाल कहता है हल्का दुर्वेशों वो मर्द खुदा कैसा हल्का दुर्वेशों वो मर्द खुदा कैसा हो जिसके गरेबा में हंगामा रुस्ताखेज जो फिक्र की गर्मी से जो जिक्र की गर्मी से शम्मा की तरह रोशन कि जब कहा फ्रांस के सूर ने कि मैंने अलग ऐलान आलमी मुकाबला करवाना है तो बाबा जी ने असेंबली हॉल में कहा कि मन सब्बन बीजन जोर ना नारा लागे सीने का जोर लागे फकलूदी आवाज आनी चाहिए मन सब्बन बीजन जिन्होंने बाबा जी दे तो इश्क रसूल का जाम पीता बाबा जी फरमाते हैं वेख वेख के मोहब्बत नहीं होनी मोहब्बत होनी है नेवा दाएं बाएं नहीं दाएं बाएं वेख के नहीं कौन बैठा कौन नहीं भावे कोई स्टेज पे बैठा या भावे मंच में बैठा जो तक हुजूर नाल अन्ने वाह मोहब्बत नहीं होएगी तां तक उस बारगाह दे विच मकबूलियत नहीं होएगी। ये पक्की गल है क्योंकि सबक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने सानू दिता। मैं उस तो गल करा कई लोग होते हैं जो हाथ नहीं उठाते उनके अपने हैं वो सिस्टम है। मैंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कि सैयदना सिद्दीक अकबर जब तक उस बारगाह में अन्ने वाह मोहब्बत और बिना देखे मोहब्बत ना हो तब तक उस बारगाह में मकबूलियत नहीं होती। दाएं बाएं देख के नारा ना लगाया करो पूरा हाथ उठा के नारा लगाया करो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के सबसे बड़े सूफी भी हैं जिनके बारे में दाता साहब ने लिखा और आप अफजलुल खल्क बादर रसूल भी हैं यानी अफजलियत यानी तमाम जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक लोग पैदा होंगे उनमें सबसे अफजल है और रसूल के बाद भी सबसे अफजल हैं। उनसे पूछते हैं कि जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो आपने क्या देखा है आपने क्या किया। आप फरमाते हैं जब मायदा हो रहा था और वह बिन मसूद बाद में फिर साहबी बन गए हुजूर के गुलाम बन गए। उन्होंने सिर्फ इतना जुमला बोला। इस जुमले का मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हुजूर से मोहब्बत करने वाली हो सकती है दाएं बाएं नहीं। बाबा जी फरमाते थे अपने तो लिबादे हटाओ
सिद्दीक़ अकबर ने कहा ये अब बात हमारी नहीं, अब बात तो रसूलुल्लाह की आ गई। तो फिर इस उम्मत के सबसे अफजल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, ये मेरा उन लोगों को पैगाम है जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर अपने ऊपर सूफियत के और बड़े बड़े मजहबियत के लिबादे ओढ़े हुए हैं। मेरा उनके लिए पैगाम है कि जब तक उस बारगाह में बिना देखे बात ना हो तो फिर वहां बात मकबूल भी नहीं होती। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत तक के लिए अपने पैरोकारों को बता दिया कि जब हुजूर की इज्जत पे बात आ जाए तो फिर ऐसे करके करनी है, ऐसे करके बात करनी है। आपने फरमाया तारीखी जुमला, आपने फरमाया उमसुस बज़र अल्लाह नहनु नफिरु व नदउ। फरमाया तुम बात करते हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ जाएंगे। फरमाया जाओ और लातो मनात के पेशाब चाटो, ना हम रसूलुल्लाह को छोड़ने वाले हैं ना छोड़कर भागने वाले हैं। ये बात है, बिना देखे बात की। ये तो उम्मत के पहले खलीफा जिन्होंने बिना देखे हुजूर के सामने बात की। और ये हदीस तकरीरी बनती है कि जिस पर मेरे आका मौला के सामने बात हो मेरे आका खामोश रहे, तो ये हदीस तकरीरी बनती है। उन्होंने मोहर लगा दी और मैं क़यामत तक जिसने मेरा कुर्ब हासिल करना है मेरी इज्जत पर ऐसे करके बात करें। अब तो ये बात हो गई उम्मत के पहले खलीफा, अब आ जाए उम्मत के चौथे खलीफा हजरत सैयदना मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आपने क्या फरमाया? हुजूर ने खत लेने के लिए भेजा। फरमाया जाओ भाई रोज़े खाक पे वो जनानी खत लेके जा रही है, उसे खत लेकर आओ। ये है मौला कायनात। मैं पहले आपको मौला कायनात को बता दूं, मौला कायनात है कौन? आप फरमाते हैं कि पूरे कुरान का जो इल्म है वो बिस्मिल्लाह में बंद है, और बिस्मिल्लाह का इल्म फिर बा में बंद है। फरमाया उस पूरे बाव का जो है वो इल्म उस नुक्ते में बंद है। तो फरमाया अना नुक्ततुल बा, फरमाया अली उस बा का नुक्ता है। अब मौला कायनात से पूछते हैं कि आपने हुजूर की इज्जत पर कैसे बात की? हजरत ज़ुबैर बिन अवाम, मिक़दाद बिन अस्वद और मौला कायनात को हुजूर ने रवाना किया। फरमाया जाओ भाई उस जनानी से खत लेकर आओ। मौला कायनात चले गए। मौला कायनात फरमाते जब हम देखा तो वो रोज़े खाक पर मौजूद थी। हमने उसकी ऊँटनी को पकड़ के बिठा दिया और मैं खत निकालो। ये आज का कोई मसला तो नहीं था ना? उसने कहा खत कोई नहीं, ये आज का कोई मुसलमान तो नहीं था ना जो हुजूर की इज्जत और नामूस पर डाके डाल जाए, खत्म नबूवत पर हमला हो जाए, नामूस रिसालत पर हमला हो जाए, मस्जिद के मेहराब पे कुड़ियां नाच जाएं, तब भी उनके कानों पे झूमें रेंगती। ये वो तो नहीं ना, वो तो फिर मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपने फरमाया भाई खत काट। उन्हें कहा जी खत कोई नहीं। आपने फरमाया खत कटना पोसी। उन्हें कहा जी कोई नहीं। फरमाया अली खलोता, ये कोई चौधरी सईदा मुल्ला नहीं खलोता, ये जरा चला जाएगा। अली तो खत लेके जाना। मैं हुजूर को जाके ये नहीं कह सकता कि हुजूर खत कोई नहीं। मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है कि मैं हुण तुहाडे कोलों एक गल सुनाने तो बाद नारा लवाना है। अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन्ना, जब उनसे कहा जाए कि ईमान ऐसे लेकर आओ जैसे सहाबा ईमान लेकर आए, ईमान मोमिन लेकर आए, ये कहते हैं हम ऐसे ईमान लेकर आए जैसे बेवकूफ ईमान लेकर आए। कुरान कहता है जो तो तुसी अपने अंदर रखोगे ना जी मैं आज नारा मेरा गला खराब है, वो इस गले की आज ही तक कीमत बड़ी नारा लाने हैं उस बारगाह में। इसीलिए तो कबूलियत होनी ये अपने अंदर कटो तो हुजूर दीन का काम ताई होना। ये अपने आप को बनाने समाज में जला दोगे तो हुजूर दीन तक नहीं आना। ये पक्की गल है। किसी बाबा जी ने वेख्या ये तो बाबा जी नारा लाने सन ते अपनी माजूरी भी वेखते सन। गरीब होंगे कि बाबा जी व्हील चेयर तो खड़े हो जाएंगे, इस तरह बाबा जी नारा लाने सन। हुण इस गल तो बाद इंज ही नारा लाना कि बाबा जी कहन वाकई मेरे उस आने मेरे जो दीवाने सन उन्होंने मैंने मजा करा दिता।
मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि गल खत काट कहने का कोई नहीं। आपने फरमाया लिख लो था। ये उलमा मौजूद हैं, मैं जुमला बोलने लगा, मैं तर्जुमा नहीं करांगा। ये उलमा ये घर जाके खुद मुंजिद खोल के काट लेना। अबू ने मौला कायनात ने फरमाया लनुजर्रिदन्ना के इसका मोहताज तर्जुमा सिर्फ बाबा जी फरमाने सन कि मैं तेरे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कर देंगा, हाथ लेके जाना मौला अली और मैं आदि हाथ लेके जाना। कल हुजूर दी इज्जत ते इंज होवे कि फरमाया कि मन सब्बा नबीयन फक़लुहु ते ओ बैठा या फरहान दा सूर भी नजर भी लरस जांदा कि हुजूर दे गुलाम दी गरज कैसी है। हुन तुसी नारा लाना उस तो बाद फिर मेरे मोहतरम खिदा फरमाएंगे इन नारा लाना कि ए फूल भी जनाब हिल जावे बाकी हुजूर दे गुलाम ऐसा ते स्टेज वाले ने भी नारा लाना। हां स्टेज वाले ने नारा लाना। ए गल सुनाने दा मकसद है ये कि हुजूर दी जात ते हुजूर दी नामूस ते गल दीवाना वार हो पानी ते फिर ओ गल अमीरुल मुजाहिदीन भी पसंद करदे ते हुजूर दी बारगाह विच मकबूल भी होंदी। भावें तोरा आपो आप बाहर हो जाओ नारा लांदे लेकिन एक दफा बाबा जी नु दस दियो कि आज भी अली तोड़े मिशन ते कायम और दायम। हां भावें दुनिया इधर दी उधर हो जाए मन सब नबी नहीं मजा नहीं आया अजय भी मन सब नबी मन सब नबी अपने घरे खोल दियो। एक दिन वक्त भी आना कि अल्लाह ने तुहानू साथ दे वाले कर देना। उस दिन तेरा दिल करेगा कि आज मैं हुजूर दा नारा लावा। आज ला आज तेरे को खड़ा बने दिता कि हुजूर वास्ते अपना गला फाड़ दे क्योंकि बारगाह दे विच मकबूलियत ताई होली। मन सब नबी मन सब नबी मन सब नबी ये कभी नहीं आवाज आनी चाहिए किना थले नहीं होना चाहिए। अपने तो लगाओ मजहबियत ते कोई मजहब नहीं जो वो दा नाम है ते फिर दीवाना आवाज नारा लाना मन सब नबी मन सब नबी मन सब नबी। ਅਸੀਂ ਉਸੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੀਬ ਤੇਰਾ ਸਰ हुजूर दे गुलाम कटण वाले इस तरह नारा लाओ सीने दा जोर ला के नारा लाओ जिस नारे नाल दी मौत दी उस तो बड़ी शय केड़ी है। मन सब नबी मन सब नबी मन सब नबी। नहीं भाई मजा नहीं आया। बाबा जी जे खुश नहीं होए उन्हां दे खुश नहीं होए ऊंची आवाज नाल सीने दा जोर ला के स्टेज वाले भी पूरे हाथ चुके जेड़ा हाथ नहीं चुकदा भावे तो बाहर निकल जावे पूरे हाथ चुके आलम में कुछ भी दसो कि उन्होंने जेड़े थे जट बैठे जेड़े अपने आप को बड़े ताकतवर समझते जिन्होंने आज को रब ने कोई ताकत दे छड़ियां वो अपने आप को समझते ਅਸੀਂ बहुत कुछ कर लवांगे। मैं क्या आना करीब ਤੁਹਾਡਾ भी हिसाब होना समझ गया होंगे अन करीब ਤੁਹਾਡੇ गिरबाने तक भी साडा हाथ आना ना क्योंकि बाबा जी ने फरमाया सी कि या अल्लाह इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ गिण ले उतों लेके थल्ले तक सारे गिण ले इन्हां ਨੂੰ कलियां करके जलील करके मारी ते इंशाअल्लाह कुछ ते हो रहे ते बाकी भी होने वाले अन करीब इंशाअल्लाह 2023 ਦੇ अंदर हुजूर दा दीन टपते होते आएगा इंशाअल्लाह। क्यों नहीं आएगा ना? दीवाना वार हुजूर नाल मोहब्बत करोगे ਤੁਹਾਡੀ वीडियो
शरीफ खत्म होने तो पहले पहले ना दो बदा सर कलम इस नजरिए ना नारा लो हुजूर दी बारगाह दे अंदर कि रब ते रब है ना ओदे बाबिला को भी कम ले लेंदा हां ओदे बाबिला को भी कम ले लेंदा इस नजरिए ना नारा लो मन सफर बिशन मन सफर बिशन मन सफर बिशन मन सफर बिशन अमीर मुजाहिदीन ने नजरिए ने इस तरह करके खड़े हैं असी कदम आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन एक इंच भी पीछे नहीं हट सकते इस तरह करके नारा लाना सांस ले लो और आखिरी आवाज दे जावे कि आलम बशरत दे वाना दे विच लर्जा तारीफ कोई यार ए मोहम्मद अरबी दे गुलाम आए ए दे हुजूर दे शेर आए ए बाबा जी दे शेर आए इंज नारा लाना सांस ले लो लब्बैक मन सफर बिशन मन सफर बिशन मन सफर बिशन सफर बिशन हुन बाबा जी दा पसंदीदा जेड़ा नारा है ओ लाना है ते तसव्वुर करके लाना है या रसूल अल्लाह 14 साल गुजर गए हालात जे भी हैं आज भी असि तोड़े नामूस खत्म नबूवत वास्ते इस तरह मातन कटन तैयार इस तरह करके नारा लाना ओन है जाना ओन है जाना ओन है जाना नहीं हिला नहीं भाई हिला नहीं हिला नहीं हिला नारा ही लाना मेरी दुआ है कि जेड़ा आज ये नारा लावे अमीर मुजाहिदीन अल्लाह ताला उन्हें इश्क रसूल जो एक जाम अता नारा लाओ जे बाबा जी को इश्क रसूल दा जाम चाहते हो या दीवाना वार वाला लाओ सिर्फ उस बात का तसव्वुर करके नारा लगाओ कि या रसूल अल्लाह जिवें दी भी हालात होन गोलियां चलन शल चलन ये भी असि तोड़ी नामों से सादत खत्म नबूवत ते दीन इस्लाम से हमातन क्या रहा किवें सहाबा ने कहा फाइन्ना बी व वालिदती व इर्दी मुहम्मद मिनकुम बिगाओ जेड़ा बोझिल बंदा बैठा लेकिन बाबा जी जो कोई बोझिल आ ही नहीं सकता ना इतने बोझिल का काम ही कोई नहीं इतने शेरों का काम है इतने शेरों का काम है और नारा लाना कौन है जाना 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 कौन है सिर्फ हुजूर दी मोहब्बत है जो सीने दा जोर ला के नारा लाएगा ते पुल भी चुकिया जावे करो दीवार भी क़यामत तक गवाही दे या रसूल अल्लाह तोड़े दीवारों ने नारा लाया सी कमाल बात सी आला फरमाने के नारा हाय दलेरों से बन गूंजते ये नारे दी बड़ी पावर है तानु पता ही कोई नहीं चलियो ये नारा पता नहीं किना नु तकलीफ देना है जे नारा होना ओन है जाना बाबा जी खुश करते हैं उन्होंने पता चले कि वाकई इन्होंने सारा फैसला बनाया
इंशाअल्लाह जरा आज नारा लाएगा तो देखना बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ हुजूर नाल मोहब्बत करनी और किने नाल नहीं कोई भी होवे हुजूर नाल मोहब्बत करनी जानने वाला करनी बस उन्हें है जाना ओने है जाना उन आखिर दा पूरा जोर ला के सीने दा भाਵੇਂ आज गला मुका दे उस गले ਨੂੰ ਕੀ करना जो हुजूर वास्ते कुर्बान हो जावे तो उससे बड़ी गल केड़ी है आई जान हुजूर वास्ते निछावर हो जावे तो उससे बड़ी गल केड़ी है ये ना ये जान हुजूर दी आज कुर्बान हो जावे कहोगे या रसूलल्लाह तोड़ा नारा लांदे लांदे तोड़ी बारगाह ते जा जाए तो फरिश्ते पूछन मां सुनता था कोलू फी हाजा रजुल और 10 महीने से की कहना तू कहीं मैं बाबा जी उर्स ते उन्हें है जाना और मेहमान कहता कहता तोड़ी बारगाह ते जा गया मैं हुजूर दी बारगाह ते जा गया हुन आखिरी दफा इन पूरा जोर ला के सिर दा जोर ला के बिल्कुल दिल में जो हुजूर दा तसव्वुर करके कि मेरे आका बदर इश्क में गया ओहद की इश्क में गया तबूक इश्क में गया ताइफ इश्क में गया फिर मेरे आका ने फतेह मक्का वाले दिन किवें थले गिराए इस तरह नारा लो तसव्वुर करके जो मामा दे सहाबा दा तसव्वुर करके इस तरह नारा लाना है हुन सीने दा जोर ला दो उन्हें है जानो 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 ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत आखिरी जिंदाबाद दी नारो इंजो वे के जेड़े इत्थे बैठे मैं जयन नु प्रमोट करन वाले ए तो उनके यार एंड जंडन ओ भी घर बैठे अपने बिस्तर जिथे भी बैठे तो तर विकेट रेडी करो की हो रखो हुजूर दे गुलामां ने बाबा जी दे मेरे उस ते नारा लाया गया सी भी साडे उन जमीन कमर लग पे उन्होंने दिया वो आपे भी मार जाओ थे इस नारे जितनी आवाज होवे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत